हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मोगरा उगाने के शौकीन हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगी कि मोगरे के प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं और इसकी केयर कैसे लेते हैं, कितने घंटे की सनलाइट होनी चाहिए, फ्लावर्स जब ड्रॉप होते हैं, बर्ड्स आके उस ड्रॉपिंग होता है तो उस पर क्या रेमेडी है, उसके बाद इसकी पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसको पानी कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इसका प्रूनिंग भी ज़रूरी है, तो कौन से टाइप का प्रूनिंग करना ज़रूरी है, हार्ड या सॉफ्ट, और वो कब करना होता है। फिर अगर आपके मोगरे के प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं आते हैं तो उसके लिए कौन सी रेमेडी करनी है, इसको किस टाइप का फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और कितने इंटरवल के बाद इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोगरा का प्लांट जो होता है बेसिकली वो इजी टू गो होता है, उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक बेस्ट प्लांट है बिगनर्स के लिए, जो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मोगरा बहुत बेस्ट प्लांट है, क्योंकि उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होता है, वो कोई भी क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो हो जाता है। अभी बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे गुलाब होते हैं, वैसे ही मोगरा, इन सब की रिक्वायरमेंट जो है वो 4 to 6 आवर्स होती है सनलाइट की। बेसिकली आउटडोर है, इसकी बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिलती है। मोगरा है, जास्मिन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोगरे ही होते हैं। डिपेंडिंग करता है उसके फ्लावर पे, छोटे मोटे और बहुत सारे पेटल्स वाले भी होते हैं। तो सारे मोगरा के प्लांट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट सेम ही होती है, इन्हें मैक्सिमम सनलाइट चाहिए। 4 to 6 आवर्स की सनलाइट आपको इसको देनी है। अगर ये ग्राउंड में आप प्लांट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर पॉट में प्लांट करना है तो मिनिमम 8 by 8 का पॉट आपका होना चाहिए। प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है इसे, क्योंकि प्लास्टिक से रूट्स उसके गर्म हो जाते हैं। प्लास्टिक होता है वो गर्म हो जाता है और जो हीट होती है वो अंदर जाके सॉइल गर्म हो जाती है और इसकी वजह से इसके रूट्स भी गर्म हो जाते हैं। तो रूट्स अगर गर्म होते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद उसके अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो जलने लगते हैं और डैमेज होता है उनको। इसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आइदर यू गो फॉर अर्थन, या फिर अपने ये ग्रो बैग्स होते हैं वो, या फिर फाइबर के जो प्लांटर्स आते हैं वो, क्योंकि वो गर्म नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। तो ये मोगरा प्लांट जो है वो हेवी फीडर है, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है अपने बर्ड्स बनाने के लिए, फ्लावर्स बनाने के लिए, ज़्यादा लीव्स बनाने के लिए। सो NPK सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और आपको कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर में मिल सकता है या वर्मी कंपोस्ट में मिल सकता है। जब इसका फ्लावर बर्ड्स बनने स्टार्ट होते हैं तभी आपको इसमें क्या करना है, और भी न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, फिर अपना बेलेडियम है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी इनको ज़रूरत होती है ताकि इनके बर्ड्स बने, और बर्ड्स बनना ही नहीं पर उनको ग्रो भी करना है। कई बार ऐसे होता है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से इनके बर्ड्स बन जाते हैं पर वो छोटे होते ही ड्रॉप हो जाते हैं, वो फ्लावर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो आपको पूरी तरह से उनको देना पड़ता है। अगर आपको वीडियो चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे तो मैं पूरी तरह से बना दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप आइदर वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो, या फिर जियो मैन्यो यूज़ कर सकते हो। एक कंप्लीट फूड है जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे उसमें होते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, 40% आपको सॉइल रखनी है, फिर 50% आपको मैन्योर रखना है, आई रिकमेंड जियो मैन्यो, और 10% आपको इसमें सैंड डालनी है। सैंड आप रिवर सैंड ले सकते हो, अगर रिवर सैंड नहीं है तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सैंड होती है ना ब्राउनिश कलर की, वो आपको लानी है और उसे अच्छे से कई बार पानी से धोनी है, क्योंकि अगर उसमें सीमेंट है तो आपका प्लांट मर सकता है।
तो आपको कई बार उसको धोनी है, कई बार धोने के बाद आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने पॉटिंग मिक्स में। तो ये हो गई आपकी पॉटिंग मिक्स। उसके बाद आपको क्या डालना है, उसके बाद आपको प्लांट उसमें लगाने के बाद आपको मल्चिंग के लिए कुछ रखना है, क्योंकि गर्मी में क्या है उसकी सॉइल जो होती है वो तुरंत गर्म हो जाती है, तो पानी जो होता है उसको कम पड़ता है। तो मल्चिंग के लिए आप ग्राउंडनट के जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ग्राउंडनट के छिलके या फिर प्याज के छिलके या फिर ड्राई लीव्स ये उसके ऊपर डाल सकते हो। सॉइल के ऊपर जो टॉप लेयर है उसके ऊपर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, उसका जो सन का डायरेक्ट कांटेक्ट उनके साथ नहीं होगा। अब बात करते हैं पानी डालने की। तो आपको पानी तभी डालना है जब उसके ऊपर की सॉइल में क्रैक्स आने लगे। ये पानी से ज़्यादा चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब आप रोज़ के रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक दिन पानी दो, अच्छे से दे दो, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी रूट्स को जी देखो, आपको प्लांट जो है ना वो खुद ही समझता है कि उसे कितने इंटरवल के बाद पानी मिलेगा। मैं मोस्टली आउटिंग करती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता अपने प्लांट्स को रोज़ पानी देने के लिए, इसलिए मैं हफ्ते में एक ही दिन पानी डालती हूँ। तो प्लांट को पता है कि एक दिन पानी मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, तो उतने दिन तक वो पानी को, जब मैं उसे पानी डालती हूँ अच्छे से, वो उतना कोटा उसका एब्जॉर्ब करके रख देता है, क्योंकि उसको पता है इतने दिन तक मुझे पानी इसी को स्टोर करना है। हेल्थ भी अच्छी रहती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, इससे रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे प्लांट्स को कभी नहीं मरते रूट रॉटिंग की वजह से और ड्राइनेस की वजह से भी नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है आज संडे है, संडे को मुझे पानी डालना है, नेक्स्ट संडे को मुझे फिर से पानी डालना है, अच्छे से डालना है, इतना कि नीचे आ जाए। बड़े बड़े पॉट्स हैं मेरे, तो रूट सिस्टम भी अच्छे से ग्रो हो जाती है उसमें। और एक बार अपने पानी डाला तो प्लांट को पता है कि एक हफ्ते तक मुझे पानी रखना है, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब करके रख देगा रूट्स में। तो मेरे प्लांट्स कभी नहीं मरते हैं, ना ड्राइनेस की वजह से, ना रूट रॉटिंग की वजह से। बारिश में भी मैं हफ्ते में एक ही बार पानी डालती हूँ, गर्मी में भी हफ्ते में एक ही बार पानी डालती हूँ, कुछ नहीं मरते मेरे प्लांट्स। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है। अभी ये जो मेरे बड़े ट्रीज़ होते हैं, मैं क्या करती हूँ, इनिशियली मैं उनको अच्छे से पानी दे रही थी, अब मुझे पता है कि वो बड़े हो गए, जो मेरे ग्राउंड में रखे हैं, तो उनको मैं ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, तो वो पानी के सर्च में डीप जाते हैं। जब तूफान आता है वो प्लांट नहीं मरता है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका रूट सिस्टम इतना डीप जा चुका है, क्योंकि उसको रेगुलर पानी नहीं मिलता है। हमें ये भी देखती थी, ख्याल करती थी कि वो मरे नहीं। जब मुझे उसे इंडिपेंडेंट बनाना था, मेरे प्लांट को रोज़ पानी नहीं देना था, मुझे उसे इंडिपेंडेंट बनाना था, क्योंकि मुझे पता है अगर उसे ऊपर ही ऊपर पानी मिलेगा तो नीचे उसके रूट्स नहीं जाएंगे और वो रूट सिस्टम उसका वीक होगा और तूफान में उसका प्लांट मर सकता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे उसको पानी देना ही कम किया। बाद में मैंने पानी देना बंद कर दिया, पर ये भी ध्यान रखा कि वो मर तो नहीं रहा है, वो हेल्दी है। हेल्दी है मतलब उसको पानी मिल रहा है कहीं से। सो दिस इज़ अ वे आप आपके प्लांट को, आपके ट्री को स्ट्रांग बना सकते हो, जो बेसिकली अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड पे है। जो पॉट्स में ऑफ कोर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन यू ओनली, बट आप उनका डेज रेगुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली गार्डनिंग के चैनल जो मैं बनाया है वो बिज़ी वुमन के लिए, और वुमन घर पे रहे या बाहर रहे वो हमेशा बिज़ी ही रहती है, और टॉडलर्स है घर पे तो पूछो ही मत। तो आप अपने प्लांट्स को इस तरह से साइकिल पे डाल सकते हो कि हफ्ते में एक ही दिन में पानी देने वाले हो, कोई भी प्लांट हो। हाँ, नया प्लांट लाया है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको उसको रोज़ पानी देना है, फिर एक दिन के बाद पानी देना है, फिर 2 दिन के बाद पानी देना है, फिर 3 दिन के बाद, ऐसे उसको आदत पड़ जाएगी। फिर उसको एक ही साइकिल पे आपको स्टॉप करना है, तो उसको आदत पड़ जाएगी, नहीं इतने दिन के बाद मुझे पानी मिलेगा तो मुझे स्टोर करना है। तो दिस इज़ अ वे हाउ यू आर गोइंग टू पुट अ गुड हैबिट टू योर प्लांट्स। प्लांट्स भी समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, बट हम हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझोगे तो आपको कोई भी इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने अभी पानी का भी बताया। पानी आपको तब देना है जब ऊपर के सॉइल पे क्रैक्स आने लग गए। तो हमने पॉटिंग सॉइल देखी, हमने प्लांटर देखा, हमने पानी कब देना है देखा, सनलाइट देखा। अभी रही बात प्रूनिंग की। प्रूनिंग कैसे करना है, थोड़ा प्लांट हेल्दी हो जाए तो ऊपर का स्टेम आपको कट करना है।
अब ये प्रूनिंग कब करना है, ये गर्मी के सीज़न में नहीं करना है। जो भी करना है आपको आइदर विंटर या फिर रेनी सीज़न में। विंटर में आपको जब सन सेट हो जाए उसके बाद ही करना है, और रेनी सीज़न में आप कभी भी कर सकते हो। सन वैसे भी नहीं होता, बारिश की वजह से उसका आजू बाजू का टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, तो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो लो होता है। इसकी वजह से आपका प्लांट स्ट्रेस को फेस नहीं करता है और वो हेल्दी रहता है। तो विंटर में और रेनी सीजन में आपको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। सॉफ्ट मतलब ब्रांचेस आप प्रून करते हो, हार्ड मतलब मेन स्टेम पे आप प्रून करते हो, वो हार्ड स्टेम होता है। प्रूनिंग करते हो आपको देखना है कि आपका स्टेम जो है, मेन स्टेम को अगर आप प्रून करते हो तो आपके रूट सिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो 99.9% चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट मरेगा। तो आपको ऊपर से ही प्रून करना है सॉफ्टली। और जो भी आप ब्लेड यूज़ करोगे वो देखना है आपको रस्टेड नहीं होना चाहिए, वरना आपके प्लांट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेश ब्लेड आपको लेना है, या फिर ब्लेड जो है वो आपको स्टेराइल करके लेना है। आप आपके हिसाब से कर सकते हो स्टेराइल। तो ये थे कुछ चीज़ें मोगरा प्लांट के बारे में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके इस हॉबी में रुचि रखते हैं, ताकि उनके भी मोगरा का प्लांट अच्छा हो। और अगर वो बिगनर हो तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मोगरा इजी टू गो है और कोई भी लगा सकता है। और रही बात आपके क्वेरीज़ की, तो हमेशा की तरह वेलकम। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पे मैं रेगुलर मैसेजेस देती हूँ, मेल्स के थ्रू भी आने लगे हैं मैसेजेस, सो उनको भी मैं रिप्लाई करती हूँ। हाँ, कई बार लेट हो जाता है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा मैं आपके मैसेजेस को रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।